जी साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार ग्रेट माइंड क्लासेस में। और आज आपको जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम होगा, आज कौन सा चैप्टर होगा जो कल चल रहा था उससे जस्ट अगला वाला चैप्टर कहें तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रकीर्णन के बारे में। ठीक है, प्रकीर्णन चल रहा था, प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ा रहे थे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसी को आगे बढ़ाएंगे और इससे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। विवर्तन और व्यतिकरण और बताने की कोशिश रहेगी इस वाली वीडियो में। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, उस वाली लिंक से जाके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। ओके, बाकी हमारे सभी साथी इधर आ जाएं और हम पढ़ना शुरू करते हैं बिना टाइम व्यर्थ किए। और बाकायदा हम एक क्लास अच्छी सी लेंगे, कायदे से 30 मिनट पढ़ेंगे, फोकस होके आराम से बैठ जाइए, बातें ना करिए और शुरू करते हैं आज की क्लास। वही मैंने स्कैटरिंग मैंने पढ़ाया था, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन में याद करो परिभाषा मैंने क्या लिखाई थी, तो कोई बच्चा बता सकता है प्रकीर्णन की परिभाषा क्या दी थी मैंने आपको? मैंने कहा था कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है ना बेटा, प्रकाश का प्रकीर्णन मैंने कहा कि वस्तु के रंग अगर बदला हुआ नजर आए, कोई वस्तु किसी रंग की और आपको दिखाई कोई और रंग दे रहा हो, तो वो है ना वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और वो नेचुरल चीज़ होनी चाहिए, जैसे बहुत बड़ा बादल नीला दिखाई देना, हम ना कोई बहुत बड़ा समुद्र नीला दिखाई देना, अगर बड़ी चीज़ का कलर चेंज नजर आ रहा वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन है। बहुत बड़ा सूरज लाल दिखाई देना, ये सब उदाहरण मैंने प्रकाश के प्रकीर्णन के बताए थे। और उदाहरण भी बताए थे, बादल और धुआं का सफेद दिखना, सूर्योदय के समय सूर्यास्त के समय लाल दिखना, समुद्र का नीला, आकाश का नीला होना, ये सब उदाहरण हमारे स्कैटरिंग के हैं। और आगे बात करें बेटा, तो मैंने कहा था कि अगर वायुमंडल ना होता, ये अगर वायुमंडल ना होता तो हमें आसमान काला दिखाई देता। ड्यू टू एटमॉस्फेयर, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें प्रकाश का प्रकीर्णन बिखर जाता है, इसकी वजह से हमें नीला दिखाई देता है। ओके, आगे फिर मैंने रेले प्रकीर्णन बताया था। मैंने कहा प्रकीर्णन स्कैटरिंग उस रंग की ज्यादा होती है जिस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने कहा स्कैटरिंग उसकी जाएगा जिसकी तरंगदैर्घ्य कम, जिसकी स्कैटरिंग कम होगी प्रकीर्णन कम होगा, उसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा। मैंने कहा रेड कलर होता है ना, इसकी क्या होती है ज्यादा, तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है और स्कैटरिंग सबसे, कहें तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो किसका? और सबसे ज्यादा प्रकीर्णित प्रकाश होगा तो बैंगनी, क्योंकि बैंगनी की तरंगदैर्घ्य सबसे कम तो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा है। हाँ, वो सबसे नीचे बैंगनी आता है, बैंगनी और ब्लू का मिक्सअप होता है, जो आपका नीला नीला दिखाई देता है आकाश, प्योर नीला नहीं होता है। वैसे सही मायने में बैंगनी ही होता है जिसका सबसे कम सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है, सबसे ज्यादा उसी का तो निकलेगा जिसका लैम्डा सबसे कम होगा। ये रिलेशन मैंने पिछली क्लास में बात करी थी। और मैंने ये भी बात करी थी आपकी आइज के लिए कौन सा कलर ज्यादा सूटेबल है, तो आपने कहा था येलो और ग्रीन के बीच का, कहें तो 5550 एंगस्ट्रॉम वाला जो प्रकाश होता है ये आंखों के लिए अच्छा होता है। आगे बात कर रहे थे हम कि जो आपका ब्लैक बॉक्स होता है हवाई जहाज का, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? हाँ, ऑरेंज होता है। ऑरेंज इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर कोई क्रैश होता है, हवाई जहाज पानी में जाता तब भी दिख जाए ऑरेंज कलर। अगर ब्लैक सब हो गया, सब जल गया, राख हो गया, तब भी वो पीला ऑरेंज चमकेगा, इसलिए उसका कलर रखा जाता है कैसा? ऑरेंज। आगे मैंने बोला था कि सूर्य होता है ना, ये बाकी प्रकाश बिखर जाता है और सीधा लाल प्रकाश आंखों तक आता है, सूर्यास्त सूर्योदय के समय ये लाल दिखाई देता है। आगे बोला था मैंने कहा ऐसा ही नहीं होता। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था मी, क्या नाम था? मी, क्या नाम था? मी, एमी वाला मी नहीं, ये वाला मी है, इसको लिखा MIE, क्या नाम है? मी ये कह के गए, मी भाई साहब क्या कहे, मी से पहले रेले की बात कर लो। रेले भाई साहब ये कह के गए कि प्रकाश का प्रकीर्णन बैंगनी रंग का ज्यादा होता है और लाल रंग का सबसे, क्या सही बोल रहे हैं हम? हमने कहा जो हमारे रेले भाई साहब आए वो ये कह के गए
कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा। लेकिन मी भाई साहब आए, उन्होंने कहा सभी का बराबर। मी वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा सभी रंगों का प्रकीर्णन बराबर होता है, बशर्ते एक कंडीशन बताई उन्होंने कि जब वो प्रकाश की किरण का जो तरंग दैर्ध्य होगा ना रंग का, और जिस कण से टकराए, अगर वो कण का आकार उस प्रकाश की किरण से ज्यादा आकार का हुआ, जैसे मान लिया ओला हो गया बर्फ का, वो तो उसका आकार बड़ा होगा ना एंगस्ट्रॉम में, प्रकाश जो हमारा रंग होता है उसकी तरंग दैर्ध्य से बड़ा होगा, तो अगर उससे टकराएगा तो सभी रंगों का प्रकीर्णन बराबर होगा। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। मी प्रकीर्णन के अनुसार सभी रंगों का प्रकीर्णन समान रूप से होता है यदि कणों का आकार, जो वायुमंडल में कण है ना, मान लिया कि पड़ गए ओले, इतने बड़े बड़े ओले, तो उनका आकार तो कणों से ज्यादा है ना, ये बोला कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा अत्यंत बड़ा होना चाहिए, तभी तो हमारे बादल सफेद दिखाई देते हैं। उनका आकार, जो बादल में कण है ना पानी के, उनका आकार उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से ज्यादा होता है, इसलिए मी प्रकीर्णन आ गया ये। ठीक है, बाकी अगर वो उसी साइज के हैं तो फिर वही है, नीला आकाश दिखाई देता है, वो सिर्फ आपके सिर्फ बैंगनी रंग का ज्यादा प्रकीर्णन होगा और लाल रंग का सबसे कम। ये बात समझने के बाद एक नई बात समझाने जा रहे हैं आज आपको, इलास्टिक स्कैटरिंग और इन इलास्टिक स्कैटरिंग। हम धीरे धीरे आपका माइंड सेट कर रहे हैं कि आप इधर साइंस की तरफ मुंह मोड़ लो, क्योंकि अभी आप मैथ रीजनिंग पढ़ते रहे, उधर दिमाग एकदम सेट था, अब आ जाओ इस साइड। बात हम कर रहे होंगे साइंस में, और साइंस हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये कह लो हमने मैथ रीजनिंग पढ़ी नहीं आज तो हम साइंस पढ़ने आए हैं, ऐसे मूड में बैठो। ठीक है, अब ये क्या होता है प्रत्यास्थ प्रकीर्णन और क्या होता है प्रत्यास्थ प्रकीर्णन। तो मेरे भाई साहब एक वैज्ञानिक आए रेले, कौन रेले, और रेले प्रकीर्णन दिया उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई प्रकाश आता है तो बंडलों की फॉर्म में आता है, प्रकाश पैकेटों की फॉर्म में आता है और उनकी अपनी ऊर्जा होती है, वास्तव में प्रकाश अपनी एनर्जी होती है ना। तो मैंने कहा प्रकाश पैकेटों के फोटोन के फॉर्म में आता है जिसकी ऊर्जा होती है एच न्यू। अगर आपने सुना हो कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है, प्रकाश की किरण होती है उसकी ऊर्जा कितनी बताई जाती है, एच न्यू। कितनी बताई जाती है, प्रकाश की ऊर्जा एच न्यू बताई जाती है। एच न्यू कहीं ना कहीं इसकी क्या होती है, आवृत्ति, क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। कहे तो फ्रीक्वेंसी को एफ से नहीं न्यू से डिनोट किया इसने, बोले इसकी आवृत्ति न्यू। और प्रकाश का रंग निर्भर किस पे करता है, आवृत्ति पे। प्रकाश का कलर आवृत्ति पे डिपेंड करता है। अगर किसी रंग की आवृत्ति घटी या बढ़ी तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये बात मैंने स्पेशल इन्वर्टेड कॉमा में लिखी है, हमें पता है एक जगह कि प्रकाश का रंग उसकी आवृत्ति पे डिपेंड करता है, ना कि तरंग दैर्ध्य पे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये बात आपने कहा कि हमने कहा आपतित फोटोन है बेटा, ये वाले आपतित फोटोन है, ये कोई माध्यम है और प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। मान लिया कि प्रकाश का प्रकीर्णन होकर ये वाली किरण इधर गई और जिसकी आवृत्ति मैंने कहा फ्रिक्वेंसी न्यू थी और यहाँ पर भी फ्रिक्वेंसी इसकी न्यू है, क्या तो प्रकीर्णित प्रोटॉन होगा ना, जो ये वाली टकराएगी जाके इस वाले से माध्यम से, इसके बाद में जो प्रकीर्णित फोटोन होगा, यहाँ पे आपतित फोटोन है, अगर इसकी आवृत्ति सेम रहती है, अगर सेम रहती है तो मेरे भाई इसको कहा गया है रेले प्रकीर्णन। इसी को कहा जाता है प्रत्यास्थ प्रकीर्णन। प्रत्यास्थ प्रकीर्णन का मतलब होता है आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू और परावर्तित मतलब प्रकीर्णित प्रकाश। क्या लिखा है, प्रकीर्णित मतलब स्कैटर्ड फोटोन। जो हमारा प्रकीर्णित प्रकाश की फोटोन की आवृत्ति बराबर हो जाए तब तो ये होगा हमारा प्रत्यास्थ प्रकीर्णन। लेकिन एक चीज और बोली इन्होंने कि अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन क्या होता है। एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था रमन, इनको आपने पढ़ा होगा, पहले रमन प्रभाव के लिए इनको दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था साइंस के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। मेरे भाई हुआ क्या, इन्होंने ये चीज ढूंढ के निकाल दी कि जो आपतित फोटोन होते हैं, जो प्रकाश की किरण आती है, वो उसमें ऊर्जा के बंडल होते, पैकेट होते हैं एच न्यू वाले, वो आते तो हैं, उसकी आवृत्ति होती है न्यू। लेकिन जब ये स्कैटर्ड फोटोन होते हैं, प्रकीर्णित फोटोन होते हैं, जब ये किसी माध्यम से टकरा के प्रकीर्णित होता है प्रकाश, तो होता क्या है, इसकी जो आवृत्ति होती है वो सेम नहीं होती है। मान लिया कि एक 10 मिलियन फोटोन इधर से गए तो 10 मिलियन इधर से गए तो 10 मिलियन में से एक फोटोन चेंज होता है, इसकी आवृत्ति बोला 1 आउट ऑफ 10 मिलियन
1 आउट ऑफ 10 मिलियन फ्रिक्वेंसी अलग मिलती है। कहने का मतलब इस वाले रंग से ये वाला रंग अलग मिलता है थोड़ा। ये कह के गए, इनका नाम था रमन प्रकीर्णन और 1928 में इसकी खोज की थी रमन स्कैटरिंग। ये रमन नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये खोज करी थी कि जब कोई आपतित किरण होती है, अगर उसकी एनर्जी h न्यू होती है, आवृत्ति न्यू होती है, तो परावर्तित जब होती है, प्रकीर्णित फोटोन होता है, तो उसकी आवृत्ति वही नहीं रहती है। तो इसी को कहा गया अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। कहे तो 10 मिलियन, अगर हमारे 10 मिलियन होगी ना, 10 मिलियन फोटोन में से 1 मिलियन फोटोन की आवृत्ति अलग होती है। मतलब 10 बहुत माइनर डिफरेंस है। ये मान के चलो, ये जो रंग आएगा आप भेद भी नहीं पाओ कितना चेंज है। अगर आपकी आवृत्ति बदल गई, इसका मतलब इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा। 10 मिलियन फोटोन में से 1 फोटोन अलग मिलता है इसका। ये बोला 1 लिखा हो, 1 आउट ऑफ 10 मिलियन फोटोन डिफरेंट हो जाते हैं। और इसमें क्या बोला, इसके सभी की सभी फोटोन सेम होते हैं। तो ये हमारा प्रत्यास्थ प्रकीर्णन था, और ये वाला हमारा अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन जो एक अलग की खोज कर दी, उनका नाम था रमन प्रभाव। तालियां बजा दी गई और इनको नोबेल पुरस्कार दे दिया। घर चले आए। घर आए तो इनको बोले 1928 में तो नहीं मिलेगा तुमको, तुमको मिलेगा 1930 में। आगे देखो क्या लिखा, सीवी रमन। सीवी रमन ने नोबेल प्राइज विनर थे 1930 के। ये तारीख भी पूछ ली जाती कभी कभी, सन भी। और इन्होंने रमन स्कैटरिंग, रमन प्रभाव की खोज की थी। प्रकीर्णन आ जाता है कभी कभी ऑप्शन में। रमन को किसके लिए, किसका आविष्कार किया था, इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला, तो कहना इन्होंने प्रकीर्णन, है ना। अब इन्वर्टर अपना मस्त चलता है, कोई कुछ नहीं कहता, है ना। अच्छा, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने इंद्रधनुष देखा है? इंद्रधनुष देखा हो, रात दिन के 12 बजे ऊपर ही इंद्रधनुष बन जाएगा? नहीं बनता। या तो सुबह या बारिश होती है तभी बनता है, और सुबह और शाम को बनता है। कभी तुमने दोपहर को बनते हुए ना बनेगा, दोपहर को नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, अब हम बताने जा रहे हैं। होता क्या है, मैंने कहा प्रकाश का क्या नाम, जो रेनबो की बात करेंगे, रेनबो के 2 रेनबो पढ़ाएंगे आपको। आपने एक रेनबो देखा होगा, दूसरा आज हम दिखाने जाएंगे आपको, ठीक है। अच्छा, आ गया हूँ। इसमें लिखा है पहली कंडीशन, प्रकाश का बड़ विक्षेपण होता है। बड़ विक्षेपण क्या होता है अभी आगे बताने वाले हैं। मैंने कहा डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का बड़ विक्षेपण होता है जब इंद्रधनुष बनता है। और दूसरी कंडीशन, प्रकाश का बड़ विक्षेपण होता क्या है, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटने की घटना को प्रकाश का, बात समझ में आ गई। जब इंद्रधनुष बनता है तो 1 by 1 कंडीशन पढ़ाने जा रहे हैं। पहली कंडीशन बेटा ये हुई कि पहले प्रकाश का बड़ विक्षेपण। बड़ विक्षेपण का मतलब अगर कोई बच्चा नहीं समझता तो ये कहना कि श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटना ही। अरे भाई साहब, सूर्य से तो सफेद रंग आता है बिल्कुल श्वेत, अब वो 7 रंगों में बट गया, इसको कहते हैं बड़ विक्षेपण। दूसरी कंडीशन है अपवर्तन भी होता है। जब इंद्रधनुष बनता है तो अपवर्तन की घटना होती है। अपवर्तन जानते हो, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाए, मतलब ऊपर ना आ जाए, ऊपर तो परावर्तित हो जाएगी, एक माध्यम से दूसरे में चली जाए तो उसको अपवर्तन कहते हैं। तो आपको दूसरा पॉइंट मिला, जब रेनबो वाली कंडीशन होती है इंद्रधनुष वाले में, दूसरी घटना अपवर्तन भी होती है उसी में। तीसरी कंडीशन, इसमें आंतरिक परावर्तन होता है। आंतरिक परावर्तन क्या होगा, अब इन तीनों पॉइंट को 1 by 1 एक साथ कंक्लूड करेंगे और आपके दिमाग में ऐसे बिठा देंगे जैसे कभी बैठा ही ना हो इंद्रधनुष। आपके दिमाग में आज इंद्रधनुष बनेगा और चाहो तो आप देख लेना आराम से, जब कहीं आप देखो तभी दिखाई देगा तुम्हें, ठीक है। शुरू हो जाओ भाई। मैं ये कहेंगे, जब भी इंद्रधनुष बनना होता है तो इंद्रधनुष आपको, अगर सूर्य इधर होगा तो इंद्रधनुष इधर दिखेगा, अगर सुबह के टाइम बनेगा सूर्य इधर होगा, इंद्रधनुष इस साइड बनेगा। ऐसा ही होता है, अपोजिट साइड ही बनेगा सूर्य के अपोजिट साइड बनेगा। आप कहेंगे सर ऊपर हुआ तो सूर्य, तो धरती के अंदर बन जाएगा, धरती के अंदर तुम्हें दिखेगा नहीं। तो मेरे भाई आपको दिखता है या तो सूर्य इधर होगा या इधर हो, बड़े अच्छे समझाएंगे इंद्रधनुष। अच्छा, इंद्रधनुष बनता है तो बारिश के मौसम बनता है, ये बात पता है। तो बारिश का होना जरूरी है क्या? ना हुई तो नहीं बनेगा। आओ हम समझाते हैं। मैंने कहा पहली कंडीशन तुम समझ गए हो कि ये सूर्य भगवान है। कौन है? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान की तरफ से एक किरण आ गई। कौन सी किरण है? वाइट, श्वेत प्रकाश।
और श्वेत प्रकाश क्या बारिश होते टाइम बूंदें होती हैं आसमान में, थोड़ी थोड़ी होती हैं। ये मैंने कहा ये वाली बूंद, मैंने कहा इतनी बड़ी बूंद होती तो नहीं, बहुत छोटी होती है। मैंने कहा बूंद का बड़ा रूप बना दिया मैंने। ठीक है योगेश, मेरे भाई योगेश हो, जब प्रकाश की किरण इधर से आ रही थी और इस माध्यम में घुस गई, पानी में जा रही है। अब मेरे भाई पानी में जाएगी तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी विभ की ओर। क्या कहते हो? जैसे जैसे बताए समझते चलना, जहाँ पे पेन चले हमारा। मैंने कहा प्रकाश की किरण जैसे ही पानी की बूंद में घुसी, ये 7 रंगों में बट गई। कितने रंगों में? 7 रंगों में बटी। जब ये 7 रंगों में बटी और इस साइड वाली जब लेयर से टकराई ये वाली लाइट, तो यहाँ से परावर्तित हुई और ऐसे करके ये वाली आई तो यहाँ से परावर्तित हुई। मतलब ये वाली यहाँ से और ये वाली यहाँ से परावर्तित हुई और फिर माध्यम से निकलेगी तो थोड़ा सा अपना मार्ग तो चेंज करेगी ना। अब इस बूंद से बाहर निकलेगी। अब एक पॉइंट समझना, क्या समझे? एक पॉइंट समझना, किसी प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और उसी का उसी माध्यम में लौट जाना, दैट इज, और अंदर ही लौट रही तो इंटरनल कहे तो। 2 बातें समझ में आ गई। मतलब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे में गई तो अपवर्तन एक बार हो गया, और अंदर जाके जब उसी, मतलब ये वाली लेयर है इससे गई और इस वाली लेयर से टकराई तो इधर लौट के आई, तो ये हो गया परावर्तन। अब जैसी टकरा के इस वाली साइड पे आएगी, अब बाहर निकलेगी। अब मतलब पानी से बाहर वाले माध्यम में आएगी। अब फिर हो गया क्या? अपवर्तन। फिर हो गया अपवर्तन, हो गया ना। अच्छा अपवर्तन हो गया और ये तुम अपनी छत पे भाई साहब एकदम ऐसे खड़े देख रहे हो, हाँ धनुष बन गया, सही है। अच्छा बना, तुम एकदम बाल सीधे खड़े करे, एकदम नारे मस्त हो गए। तुम्हें लगा भाई साहब इन दोनों, मैंने कहा फोटो खींच लो इसका तुरंत, अगर कोई काम हुआ पहले फोटो खींच लो इसका। नहीं बनता है अब भी, देख पाओ तुम लोग। तो मेरे भाई इस वाले बालक को जो ये खड़ा हुआ है एकदम कान सतर करे, तो इसका इंद्रधनुष दिखाई देगा ना, दिखाई देगा, इसको इंद्रधनुष दिखाई देगा। अब इंद्रधनुष तो बना दिया मैंने। अब कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा सर ये क्या बनाया, ये इसको बाद में समझाएंगे। अब आपको एक नई बात बताने जा रहे, बड़े अच्छे से ध्यान देना। जब इंद्रधनुष बनता है, एक नहीं 2 बनते हैं। कभी कभी किसी बच्चे ने अगर पता बोले इंद्रधनुष बन गया, वो ध्यान देता उसको एक और बड़ा नजर आता है, एक और नजर आता है। अदरवाइज देखा इंद्रधनुष कहाँ बन गया, ठीक है, वो नहीं देख पाता है। वो पहले देखता रहा, और हाँ है तो इसके ऊपर है ना श्वेता, हाँ इसके ऊपर बनता है, देखो कैसे बनेगा। इसमें 2 नाम हो जाएंगे, एक नाम बोला जाएगा प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता हमारा द्वितीयक इंद्रधनुष। बड़े ध्यान से समझना, अब हम द्वितीयक को समझाने जा रहे हैं। अच्छा कोई बच्चा ये बताएगा कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष होता है, इसमें नीचे की तरफ वॉयलेट होता है, ऊपर की तरफ रेड होता है, कहें तो विभ गया। और जो प्राथमिक होगा और द्वितीयक होगा ना, उसमें नीचे रेड होगा, ऊपर वॉयलेट होगा। ऐसा क्यों, इसे तो बताने जा रहे, आ जाओ। नहीं एंगल के नहीं, वो एंगल दूसरी चीज बताएंगे अभी। सभी बच्चे प्लीज इस पे नजर दोबारा डालेंगे, इस वाली घटना को समझ के आपके दिमाग में यूं बैठ जाएगा, आप कहोगे सर ऐसा तो कभी समझा ही नहीं था। ये बताओ, एक बार प्रकाश किरण अंदर घुसी, अंदर गई, यहां से आई और अंदर गई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, ये 7 कलर में बिखर गई, क्या कहोगे? हाँ बिखर गई। अच्छा एक बार अपवर्तन हो गया, दोबारा से परावर्तित हुई और यहां पर आ गई, ठीक है। अब मेरे भाई कुछ तो प्रकाश बाहर निकल जाएगा, ज्यादा लाइट तो बाहर निकल जाएगी जैसे यहाँ पर आएगी, लेकिन कुछ प्रकाश यहाँ पर ये बूंद का किनारा होने की वजह से एक बार और परावर्तित हो जाएगी और अब बाहर निकलेगी। क्या कहते हो, समझ पा रहे हो? अरे भाई ये समझो, ये वाली किरण यहाँ से गई, यहाँ पर टकराई, यहाँ से गई और यहाँ पर टकराई, लेकिन ज्यादातर प्रकाश इसका निकल जाएगा। ये आदमी डोरेमोन खड़ा है, इसको दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रकाश हल्का सा यहाँ से परावर्तित होगा, आंतरिक परावर्तन कहा जाएगा उसको। बूंद के अंदर ही एक बार और परावर्तन हुआ और अब ये बाहर निकल जाएगी। तो मेरे भाई ये बताओ, ये प्रकाश किरण यहाँ से गई और यहाँ पर ये आपको दिख गई और यहीं पर एक बार हल्के प्रकाश का परावर्तन हुआ और वो यहाँ से यहाँ पे निकला, तो ये हमारा सेकेंडरी रेनबो कहलाएगा।
लेकिन ये हल्का दिखाई देगा, क्योंकि आप ये कहोगे सर जी इस वाले में जो पहली बार ये रेज निकली थी ना, ये ज्यादा हाई दिख रही थी आपको, लेकिन बाद में जो यहाँ से प्रकीर्णित हुआ ना, अंदर की तरफ परावर्तन हुआ, ये हल्का हल्का प्रकाश हुआ, और यहाँ पे हल्का हल्का बनेगा ना, वही हमारा द्वितीयक इंद्रधनुष है। समझ में आया? द्वितीयक इंद्रधनुष बना। अब एक बात समझाने जा रहे, इधर आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? प्राथमिक इंद्रधनुष की अगर बात करें तो आप ये कहोगे प्राथमिक इंद्रधनुष में नीचे की तरफ बैंगनी रंग होगा, ऊपर की तरफ रेड, केंद्र विभ और वाला सीधा विभ और पी से शुरुआत नीचे से करते हैं, और लेकिन सेकेंडरी होता है उसमें नीचे रेड होता है और ऊपर वायलेट होता है। अगर हम बात करें ये हमारी आंखें हैं, इंद्रधनुष क्या हमारे बिल्कुल सामने बन जाता है 0 डिग्री बनता है, लेकिन नहीं, इंद्रधनुष थोड़ा ऊपर बनता है। मान लिया ये हमारी आंखें हैं, इंद्रधनुष इस वाले एंगल बनता है। समझ पा रहे हो? कहने का मतलब ये बेटा अगर हमारी आइज है, ये हमारी आइज है ये वाली, तो आइज के सामने नहीं, यहाँ पर कहीं बनना होता है इंद्रधनुष, यहाँ पे, तो ये वाला एंगल कितना बनता है? तो ये वाला एंगल बनता है बेटा 40 डिग्री से, और रेड कलर तक दिखाई देता है 42 डिग्री के बीच में। बात समझ में आई? जब आप ऐसे देखते हो बोले हाँ इंद्रधनुष बन गया, तो आपके क्षैतिज रेखा से और उससे देखा जाए तो 40 से लेकर 42 डिग्री के बीच बनना होता है इंद्रधनुष। अच्छा, सेकेंडरी वाला आप कहेंगे सर जी सेकेंडरी वाला थोड़ा और ऊपर बनना, लेकिन हल्का होता दिखाई नहीं देता है, तो वो वाला 50 डिग्री से 53 डिग्री के बीच बनता है। बात समझ में आ रही है? तो प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष पल्ले पड़ा, ये बताओ तुम। द्वितीयक बनता है कभी कभी तो पल्ले भी दिखाई भी नहीं देता, पल्ले तो पड़ जाता है, मतलब हल्का हुआ अगर प्राथमिक वाला तो द्वितीयक वाला और हल्का हुआ, कभी दिखाई नहीं देता है। अगर बहुत ज्यादा डार्क चमक रहा होता है प्राथमिक वाला, तो सेकेंडरी वाला भी हल्का हल्का दिख रहा होता है वहां पे। क्या कहे, यही होता है ना? अच्छा, अब आपके कहेंगे इससे क्वेश्चन जो आएंगे, आप कहोगे सर क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे? हाँ, बनता तो हर बार है, कभी कभी नहीं दिखता है? वो रंग तो प्रकीर्णित होते हैं, वो कभी कभी दिखते नहीं हैं। सूर्य की किरणें पड़नी चाहिए बूंद पे। हमें तो ये कॉन्सेप्ट याद आ रहा है कि बूंद पर जब श्वेत प्रकाश पड़ेगा तो वही प्रकीर्णित हो जाता है ना? एक चीज और समझो, लेकिन एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में अपवर्तन कितनी बार होता है, और आंतरिक परावर्तन? आ जाओ समझो, सभी बच्चे अपना ध्यान इधर ले आए। ये बताओ प्राथमिक इंद्रधनुष यही तो बना, ये प्राथमिक इंद्रधनुष बन रहा है। मैंने कहा प्रकाश किरण एक बार एंटर करी और इधर उधर हो गई तो एक बार अपवर्तन, और फिर अंदर से ऐसे टकरा के लौट आई तो एक बार आंतरिक परावर्तन, फिर एक बार बाहर निकल पड़ी, फिर एक बार से। तो मैंने प्राथमिक में क्या लिखा है? प्राथमिक में लिखा है 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परावर्तन। लेकिन द्वितीयक वाले में पता क्या लिखा होगा? द्वितीयक वाले में देखो बेटा, द्वितीयक वाले में देखो एक बार अंदर गई तो 1 बार अपवर्तन हो गया, और 1 बार बाहर आई तो 1 बार और अपवर्तन हो गया। अब देखो परावर्तन कितनी बार हुआ? मैंने कहा प्रकाश किरण यहां से आई और ये मुड़ गई, क्या हुआ? 1 बार आंतरिक परावर्तन हो गया, ज्यादातर प्रकाश निकल गया जो कि प्राथमिक इंद्रधनुष बना। द्वितीयक इंद्रधनुष बनेगा, वो यहाँ से हल्का प्लस फिर रिफ्लेक्ट करेगा ऊपर की तरफ, यहाँ से लाइट फिर रिफ्लेक्ट करेगी आगे की तरफ, कहे तो यहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट करा और दोबारा से गया, अब बाहर निकला तो 1 बार और आंतरिक परावर्तन हो गया यहाँ पे। इसका मतलब द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है ना, तब 2 बार आंतरिक परावर्तन और 2 बार अपवर्तन होता है। और मेरे भाई इसी बात को मैंने यहाँ पर लिख रखा है, बड़े ध्यान से देखो। लेकिन बादल बने रहते ना आसमान में, हाँ, पानी हल्की हल्की बारिश सी रहती है। तो उसके बाद बनता है, वो तुम्हें लगता है, वो तुम्हें इसलिए लगता है, बताएं, तुम्हारे घर के ऊपर पानी हो गया बंद, लेकिन पड़ोस में बरस रहा होता है। अरे भाई साहब, अलीगंज में बारिश हो रही,
तुम्हारे गांव में बारिश नहीं हो रही, सूर्य इधर है, इंद्रधनुष तुम्हारे गांव की तरफ बना, क्या गए तुम्हें लगा यार बारिश हो ही नहीं, कहाँ से बन गया इंद्रधनुष। तो यहाँ पर तो अलीगंज में बारिश हो रही, वहां पे बीच में पानी आ रहा है, इसी का प्रकाश पड़ गया। तुम्हें क्या लगता है कि अरे बारिश नहीं हो रही, ऐसे ही बनना है, तो तुम कहोगे साइंस गलत होगी। साइंस गलत नहीं है, इधर आ जाओ सही बच्चे, इधर आ जाओ। मैंने कहा कि जब प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है, जब आपका प्राथमिक बनता है तो अपवर्तन होता है 2 बार, आंतरिक परावर्तन 1 बार, और इसमें अपवर्तन 2 बार और आंतरिक परावर्तन भी 2 बार होता है। इस वाले में, द्वितीयक वाले में मैंने प्रैक्टिकली बताने की पूरी कोशिश करी है। अगर ना समझ पाए हो, हमें लगता है समझ में आ गया है, नहीं तो वीडियो देख लेना जाके घर पे वहीं पे, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, दोपहर के ये लिखा हुआ बेटा कि दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष नहीं दिख सकता। अगर दिख जाए तो फोटो खींच लाना, हम भी देख लेंगे यार, ठीक है। आ जाओ आगे। अच्छा, आगे जिस घटना की बात करने जा रहे हैं वो व्यतिकरण और विवर्तन की बात करेंगे। व्यतिकरण और विवर्तन की बात करेंगे। व्यतिकरण क्या होता है और विवर्तन क्या होता है। आप कभी बारिश हुई है, घर से बाहर निकले हो और तुम तेल की बूंद फैला देना, आपको चमकता हुआ तेल नजर आएगा, एक फिल्म सी बनती नजर आएगी। दिखते हैं रंग, बहुत रंग दिखते हैं। अगर नहीं देखे तो घर पे पानी डालना और वो तेल फैला देना, घर वाला हल्का सा फैलाना, 2-3 बूंद, हाँ पानी में डाल देना, आपको रंग दिखाई देंगे। यही व्यतिकरण है। यही क्या है, व्यतिकरण है। आपने होलोग्राम देखा है किताब के ऊपर? किताब के ऊपर चमकना टाइप का लगा होता है, लाइट जलाओ तो चमकाता है। अरे भाई किसी किताब पे लगा होगा, देखो होलोग्राम होता है ना, चमकीला होता है ना, विवर्तन है वो। क्या है, विवर्तन है। अच्छा इधर देखो, आपने कभी कबूतर देखा? कबूतर ध्यान से देखना, दिन में देखना कबूतर, रात में मत देखना, दिन में देखना। और उसकी गर्दन रंगीली दिखाई देती है, दैट इज विवर्तन, ठीक है। मैंने कहा पानी की बूंद पे अगर तेल पड़ गया कि एक फिल्म दिखाई देती, वो भी विवर्तन। अच्छा एक उदाहरण और बताएं तो मोर के पंखों का रंगों का चमकना, अगर लाइट हो ना तो मोर के पंख चमकते हैं भाई साहब, कई कलरफुल लगते हैं, एकदम चमकीले, वो भी हमारा विवर्तन के कारण। और बताएं साबुन के पानी का बुलबुला, हाँ बोले रंग कहाँ से आ गया इसमें। और देखो जब तुम घर में पहले साबुन गोल गोल का ऐसे करते थे, फिर वो बबल बनाते थे, लेकिन अब वो मशीन आने लगी यार, उसकी भी बचपन सब खत्म कर रहे हैं। अब मशीन आने लगी, बटन दबाओ मेरे फुल्ला निकल पड़ते हैं गुब्बारे, वो उसी के बबल्स होते हैं, किसके क्या नाम, वो निरमा घोल लेते क्या, वो रंगीन दिखाई देते हैं। अब बोले फूकना ना पड़े बच्चों को, सीधे बटन दबाए, ले निकाल दिए, ऐसे करके। पहले खूब बनाते थे, सिरकी का बना के ऐसे चलाते थे। चलो जितने उदाहरण अभी मैंने बताए सब विवर्तन के उदाहरण हैं। अब आ जाओ समझते विवर्तन को। उदाहरण तो समझ में आ गया, आपने रियल घटना पे आता है, देख लिए सभी उदाहरण। पहले नंबर पे आ जाओ विवर्तन में, व्यतिकरण समझो एक बार। व्यतिकरण में क्या लिखा है बेटा, वो व्यतिकरण शायद गलत बोल गए थे। अरे हाँ, ये व्यतिकरण के उदाहरण चलो दोबारा बताई दे रहे हैं। तेल के धब्बों पर रंग का दिखना, व्यतिकरण। मोर के पंखों का रंगों में चमकना, व्यतिकरण। साबुन के पानी में बुलबुलों में रंगों का दिखना, कबूतर की गर्दन का चमकना, व्यतिकरण। विवर्तन में देखो, कलर इन सीडी एंड डीवीडी। सीडी डीवीडी देखिए तुमने, कलर होते क्या उसमें, देखते हैं, वही विवर्तन है। सीडी डीवीडी पहले चलती थी। और देखो होलोग्राम के रंगों का दिखना, यही हमारा विवर्तन के कारण होता है। आई कैसे,
अभी दिखा रहे ऐसे। बेटा जी पहली हेडिंग पढ़ी क्या? विवर्तन। विवर्तन पढ़ाएंगे। विवर्तन समझो। प्रकाश का विवर्तन कैसे होता है? प्रकाश का किसी छिद्र से गुजरते समय या अवरोध के किनारों के चारों तरफ मुड़ जाना प्रकाश का विवर्तन कहलाता। अच्छा, इस बात को यूं समझो कि यहां से प्रकाश की किरण निकाली मैंने और यहां पर मैंने अवरोधक लगा दिया। अब प्रकाश की किरण इससे टकराएगी, मतलब प्रकाश यहां तक पूरा जा रहा है यहां तक, लेकिन इसके बाद निकल कहां पे पाएगा? ये इतना निकलेगा और ये इतना निकलेगा। यहां पर बीच में अवरोधक लगा दिया तो प्रकाश की लाइट इतने पे नहीं पड़ रही होगी, है ना? होगा क्या? अगर ये वाला बहुत शार्प हो, बहुत पतला हो, ये वाला बहुत पतला हो, तो प्रकाश है ना वो यहाँ पर भी हल्का हल्का मुड़ जाता है। प्रकाश यहाँ से भी हल्का हल्का मुड़ के इतना सिर्फ रह जाता है। कहे तो ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन है ना, ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन तो वैसे ए से लेकर बी तक का है। वैसे प्रकाश की किरण इतने पे नहीं दिखाई देनी चाहिए थी। अगर आपने बीच में अवरोधक लगाया, यहाँ से टॉर्च जलाई है, तो प्रकाश की किरण इतने पड़ना चाहिए, इतने पड़ना चाहिए बार बार। ये ए से लेकर बी तक नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन होता क्या मेरे भाई? होता ये है कि इस वाले से यहाँ से जब निकलती है प्रकाश की किरण मुड़ जाती है और यहाँ तक दिखाई देने लगती, थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर। कहे तो इतना सिर्फ शैडो रीजन रहता है और इसी को लिखा हुआ प्रकाश किसी छिद्र से गुजारे। अब प्रकाश मान लिया ये अवरोधक ये पतला सा छिद्र है और पीछे से लाइट जलाई तो इतने से ही तो निकलेगी लाइट। क्या कह रहे हो? अच्छा, आपका कहने का मतलब होगा सर जी लाइट निकले और इस वाले छिद्र से, और यहाँ तो पूरे पड़ रही होगी इधर साइड, लेकिन जब इस छिद्र से गुजरेगी तो इस छिद्र से गुजर के इतने पे जानी चाहिए। कहे तो ये हमारा चमकीला एरिया ये होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, इस वाले छिद्र से निकलने के बाद प्रकाश थोड़ा फैलता है और ज्यादा थोड़े बीच में हो जाता है और ऊपर की तरफ शैडो रीजन रह जाता है। कहने का मतलब इतने में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तक फैल जाता है, ये एक्स्ट्रा है ना। ये देखो, प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोधक और छिद्र का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है ना, जो वेवलेंथ होती है, उसकी कोटि, और जो छिद्र का आकार हो बहुत ही पतला हो। क्या लिखा? प्रकाश के विवर्तन के लिए अगर आपको विवर्तन की घटना देखनी है, प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोधक और छिद्र का आकार, ये तो अवरोधक रहा और छिद्र का आकार ये रहा, ये छिद्र का आकार है। इसका अगर प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि का होगा तभी विवर्तन होगा। विवर्तन का मतलब ये है कि जब मैंने इस पतले से छेद से लाइट निकाली तो इतने में पड़नी चाहिए थी, लेकिन थोड़ी सी इधर उधर मुड़ और जाती है, हल्की सी इधर उधर मुड़ और जाती है हल्की सी। सही है? तो ऐसा अगर होता है, प्रकाश का विवर्तन तभी होगा जब जो छिद्र होगा या अवरोधक होगा वो इतना पतला या उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी होनी चाहिए जितने प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि होती है। अगर उसके बराबर हुआ तो प्रकाश का विवर्तन होता है। लेकिन इससे क्वेश्चन आपके बताएं तो परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। विवर्तन से क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। विवर्तन के सिर्फ एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, ज्यादा आपको डेप्थ से नहीं पूछे हैं। हाँ, जैसे होलोग्राम का चमकना है ना, मैंने कहा इसको अगर थोड़ा सा कम समझ पा रहे हो, हालांकि थोड़ी चीजें क्रिटिकल है बताना, कि शायद आप समझ रहे हो कि पता नहीं क्या बता दिया इन्होंने, कोई बात नहीं, बस तुम इसके उदाहरण याद कराना भाई साहब, उदाहरण ही आएंगे। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना जाके कभी, तो रेलवे में ऑप्टिक्स के क्वेश्चन 70% उदाहरण वाले हैं। उदाहरण वाले कैसे? किसी पानी से भरी बाल्टी में उसका तली का ऊपर उठा दिखाई देना, समझ रहे हो? किसी पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना पानी में, और हीरे का चमकना, मरीचिका। हमने कहा ऑप्टिक्स के 70% क्वेश्चन उदाहरण से आते हैं। अगर विवर्तन का आएगा ना तो इसकी तो कोई औकात नहीं, परिभाषा पूछे तुमसे उदाहरण ही पूछेगा। प्रत्यक्ष प्रमाण तुम PYQ उठा के देख लेना। विवर्तन की घटना अदरवाइज हमने बताई तो है बेटा, पता नहीं, पूरी कोशिश करिए, दोबारा देख लो किधर गया। प्रकाश वो समझाएंगे, प्रकाश का किसी छिद्र से गुजरते समय
या अवरोधक के किनारों के चारों तरफ मुड़ जाना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। मतलब या तो छिद्र से निकालो तो फैल जाए, या फिर अवरोधक लगा दिया तो इधर भी थोड़ा इधर से लाइट दिख जाए। ये लिखा हुआ है, प्रकाश का किसी छिद्र से गुजरते समय या अवरोधक के किनारों के चारों तरफ मुड़ जाना। ये अवरोधक था, अवरोधक से यहाँ तक लाइट आ गई थी, यहाँ तक मुड़ गई थी। मुड़ जाना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, प्रकाश विवर्तन कहलाता है। अच्छा, और आगे आता हूँ। एक प्रश्न है, ये वाला बेटा प्रश्न पढ़िए एक बार। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रतीत होता है क्योंकि तरंग दैर्ध्य ये कह रहा है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। मान लिया कि तुम्हारे घर में इतना बड़ा छेद है और लाइट हमारी सीधी जा रही है, फैल नहीं रहा है प्रकाश का विवर्तन नहीं हो रहा है। मैंने एक पॉइंट लिखा था, ध्यान देना। विवर्तन की घटना तभी होती है कि या तो अवरोधक या उस छिद्र का आकार उतना ही होना चाहिए जितने प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की कोटि, जितने प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होती है उतने ही आकार का वो छिद्र या अवरोधक होना चाहिए, तब तो प्रकाश फैलेगा। अगर हल्की पतली से छिद्र से निकालोगे, इतना पतला छिद्र होना चाहिए जितना ही प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, तो प्रकाश उस छिद्र से जाके आगे फैल जाएगा जाके। या फिर अवरोधक का आकार इतने एंगस्ट्रॉम होना चाहिए जितने प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, तो फिर मेरे भाई प्रकाश आएगा। अगर ये अवरोधक है, यहाँ से लाइट जाएगी, थोड़ी सी नीचे तक दिखाई देगी, मतलब इतनी तो फैलेगी जाके, थोड़ी सी नीचे फैल जाएगी जाके, मतलब मुड़ जाता प्रकाश। यही तो लिखा थी परिभाषा। लेकिन होता क्या है, अब जब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, नहीं मुड़ता है, तो मेरे भाई यहाँ पर जिस माध्यम से प्रकाश गुजर रहा होता है, उस माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, माध्यम नहीं बोला चाहिए, जिससे गुजर रहा होता है, उसकी अपेक्षा उस प्रकाश के तरंगदैर्ध्य बहुत कम होती है, उसमें अंतर बहुत होता है। इसका आंसर बेटा सी वाला है कि इसकी तरंगदैर्ध्य बहुत छोटी होने के कारण प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। आ जाओ थोड़ी सी और आगे, कुछ चीज और समझाने की कोशिश करते हैं। आपको बताने जा रहे हैं प्रकाश का व्यतिकरण। क्या बताएंगे? प्रकाश का व्यतिकरण। और व्यतिकरण बहुत कायदे समझाएंगे, यकीन मानो इतने अच्छे समझाएंगे, सभी को समझ में आएगा। क्लास तो थोड़ी लंबी होगी, कोई नहीं। देखो, प्रकाश के व्यतिकरण की बात करें तो बताओ, कल कराएं इसको? अरे वाह, तो यही तो कहना चाह रहे थे। तो व्यतिकरण को कल कर लेंगे, और व्यतिकरण में मजा बहुत आएगा आपको, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। विवर्तन हो सकता है तुम्हें तो हल्का समझने में दिक्कत आई हो स्टार्टिंग में, लेकिन व्यतिकरण एक ही बार में क्लियर जाएगा दिमाग। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। मेरा मन कह रहा है करा दें, चलो छोड़ो, कल ही कराते हैं।